हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ गोत्रा में। आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास के ज्योग्राफी की जो सेकंड चैप्टर है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स का। देखिए, हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं जो कि है हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ, हमारे जो अर्थ है और सोलर सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और अभी जो पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब के बारे में और पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। देखिए, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्यों हमें ज़रूरत है और ग्लोब कैसे दिखता है और कैसे हमारा जो अर्थ है ग्लोब को कैसे बनाया गया है अर्थ के मुकाबले में लेके। अर्थ को देख के ग्लोब को कैसे बनाया गया है और हमारा ग्लोब का क्या यूज़ रहता है लाइफ में। और जो हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का क्या यूज़ होता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर। आप पहली चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारा प्लैनेट जो है एक स्फीयर नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटनेड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पोल्स क्या है। यहाँ बताया गया है कि ये थोड़ा सा फ्लैट है, कहाँ से, नॉर्थ से और साउथ से, एंड बुल्ज इन द मिडल, और थोड़ा फैला हुआ है, मतलब कि थोड़ा क्या बोलते हैं, ऐसे है। इसको आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैं एक ड्राइंग बना रही हूँ ऐसे। तो यहाँ क्या है, इग्नोर कर, रुकिए थोड़ा सा। देखिए, यहाँ से क्या है, हमारा जो ये है ग्लोब है, यहाँ से थोड़ा सा पूरी बॉल की तरह नहीं होता है। आप अगर कभी देखोगे, संतरा को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्लोब कैसा होता है। अगर आप ग्लोब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप संतरे को ही एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन नाउ इट लुक्स। क्या आप इसकी जो लुक को आप इमेजिन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? चलिए एक संतरे की ही देख के एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने जैसे बताया, एक संतरे को, ऑरेंज को देख के आप एग्जाम्पल लीजिए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ग्लोब कैसे दिखता है। यू मे लुक एट ए ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। आप अपनी क्लासरूम में देखे होंगे जो ग्लोब रखे रहते हैं, हर ऑफिस में रहता है, हर स्कूल में रहता है, कॉलेज में रहता है, ऑफिस रूम में। तो आप देखे होंगे कहीं पे भी कि ग्लोब कैसे दिखता है। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल मिनिएचर ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है कि एक मिनी साइज है, किसका, अर्थ का एक मिनी छोटा सा साइज है। जैसे कि अर्थ है हमारा, उसको देखकर हम ग्लोब को बनाए हैं। ग्लोब में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। ग्लोब का बहुत सारा साइज और टाइप्स होता है। बिग भी होता है, विच कैंट बी कैरी इजीली। जो बड़ा होता है उसको हम इजीली कैरी नहीं कर सकते हैं। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, जो कि पॉकेट में हम इजीली कैरी कर सकते हैं। और ग्लोब लाइक ए बैलून, और एक बैलून की तरह भी होता है जिसको हम फुलाने से ग्लोब बन जाता है। तो which can be in flattened and are handle and carry with easily। जो कि बैलून वाला ग्लोब है हमारा, हम उसको पॉकेट में लेके घूम सकते हैं, जहाँ पसंद हो वहाँ पे फुला के देख सकते हैं। उसका ये वाला काम है। द ग्लोब इज नॉट फिक्सड। ग्लोब का कोई फिक्सड ये नहीं है कि ग्लोब इतना है मीन्स इतना ही रहेगा। ग्लोब आप जितना चाहो उतना बड़ा बना सकते हो, जितना छोटा चाहो उतना छोटा भी बना सकते हो।
वो आपके अकॉर्डिंग रहता है। आप अगर चाहो तो 50 रुपये में भी एक ग्लोब खरीद सकते हो, आप अगर चाहो तो 50,000 भी लगा सकते हो। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे वाला ग्लोब खरीद सकते हो। ओके, it can rotated as the same way as a top spin in the potter's well a rotated well is rotated। तो ग्लोब जो है हमारा रोटेट होता है। कैसे रोटेट होता है? देखिए, आप अगर फिगर 2.1 को देख रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ग्लोब कैसे है। ओके, हमारा जो ये ग्लोब है, देखिए हमारा जो ये ग्लोब है इसको यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है, ये 2 नीडल्स पे। ओके, अगर हम इसको नहीं रखे रहते तो क्या होता, आप सोच सकते हैं? अगर हम 2 नीडल्स नहीं लगाए होते तो आप क्या होता, ये तो गिर जाता, ठीक ना। तो हमने इसे 2 नीडल्स की मदद से इसको लगा के रखे हैं फिक्स पॉइंट पे, जिसके तौर पे ये अपनी जगह पे हमेशा रहता है। अगर हम चाहें तो इसे ऐसे घुमा भी सकते हैं। कैसे? हमारा अर्थ कैसे घूमता है? मतलब जो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमते रहता है। ओके, तो हम इसे भी ऐसे घुमा सकते हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर, ठीक है। On the globe, continents and oceans are shown in their correct size। एक जब हम ग्लोब को बनाते हैं तो उसका करेक्ट साइज पे हम अर्थ को देखकर जहाँ पे जो रहना चाहिए वहाँ पे उसको लोकेटेड करते रहते हैं। ओके, जहाँ पे जो रहना चाहिए, मतलब हमारा जो, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारा इंडिया है, प्यारा सा भारत है, और उसके नीचे इंडियन ओशन है, और यहाँ पे जो कि चाइना, रूसिया सब कुछ है। तो हमारा जहाँ पे जो रहना चाहिए वहाँ पे उसको फिक्स करके रखा जाता है, जिसके बदले मतलब जिसको ऐसे सॉरी क्या कहते हैं, देखिए अगर हम फिक्स करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमारा सारे ही ग्लोब अलग अलग तरीके से दिखेंगे। कोई भी मतलब फिक्स नहीं रहेगा कि कौन हमारा अर्थ की तरह दिखता है। ओके, तो इसीलिए हमारा ग्लोब को, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक मतलब जहाँ पे रहना है, जहाँ पे रहता है वहीं पे ही सेट करके रखा गया है। ओके, it is difficult to describe location of a point on a sphere like a earth। अगर हम अर्थ को देखते हैं, डिस्क्राइब करना मतलब, देखिए एक अर्थ, हमारा जो अर्थ है, अर्थ पे हम कोई भी पर्टिकुलर जगह को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप कहोगे कि मतलब चलिए आप चले जाइए अमेरिका, चले जाइए, वो तो ठीक है, अमेरिका, ओके, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका आप चले जाइए, वो तो ठीक है कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका चले जाएंगे, पर क्या नॉर्थ अमेरिका वो ऊपर रह जाएंगे? हमारा एक पैर के ऊपर मतलब रह जाएगा क्या, एक पैर के नीचे? नहीं। तो किसी आदमी को कहीं पे भेजने के लिए हमको एक पर्टिकुलर एड्रेस की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम भेज रहे हैं, हम अगर दिल्ली क्या कहेंगे, देखिए हम अगर जा रहे हैं कहीं पे तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एक चौक है, आप वहाँ आइए, नहीं तो यहाँ पे एक स्टैचू है, जहाँ आप आएंगे तो हम वहाँ मिल सकते हैं। ऐसे तो एक इंसान को कहीं पे जाने के लिए पर्टिकुलर जगह की मतलब एड्रेस चाहिए होता है, तो वो एड्रेस कैसे पता चलेगा? चलिए पढ़ के देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेटेड प्लेस ऑन इट। कैसे हम प्लेस को लोकेट कर सकते हैं? ओके, वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस। ओके, क्या होता है कि रेफरेंस एक लाइन होता है, पॉइंट्स होते हैं, जिसके तौर पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं। ओके, you will notice that a needle is fixed through the
ग्लोब इन ए टाइटल मैनर विच इज कॉल्ड एक्सिस, जो कि हमारा एक फिक्स है। हमारा ग्लोब देख सकते हैं, हमने जो कहा है 2 नीडल पे जो फिक्स है, ये जो 2 नीडल पे फिक्स है इसे क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं? जो फिक्स्ड है इसे एक्सिस कहते हैं। 2 point on the globe through which the needle passed are 2 poles, 2 पॉइंट्स हैं जहाँ से कि हमारा क्या होता है? पास होता है क्या? ग्लोब थ्रू विच द नीडल, एक नीडल पास होता है जिसके तौर पे हमारा ग्लोब जो फिक्स रह के फिक्स होके मतलब है वहाँ पे। ओके, नहीं तो वो गिर जाता। नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, हम जो देख रहे हैं नॉर्थ की ओर जो मतलब फिक्स करके है, यहाँ देख सकते हैं आप, तो उसको क्या कहते हैं? ये तो हमारा नॉर्थ है तो नॉर्थ पोल कहेंगे, नॉर्थ को नॉर्थ पोल कहेंगे। ओके, साउथ को क्या कहेंगे? साउथ पोल कहेंगे। ठीक है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वही बात, ग्लोब क्या करता है? ग्लोब करता है ये कि ग्लोब वेस्ट से ईस्ट को घूमता है। ओके, ग्लोब हमारा जो ये मतलब वेस्ट से होके ईस्ट की तरफ घूमते रहता है। जस्ट ए अर्थ मूव्स, जस्ट जैसे कि हमारा अर्थ घूमता है कहाँ? वेस्ट से ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ, हमारा ग्लोब भी ऐसे ही घूमता है। ओके, पूरा पूरी हमारा अर्थ की जैसे ही काम करता है देखो तो। बट रिमेम्बर देर इज ए मेजर डिफरेंस, हमारा जो अर्थ और हमारा क्या ग्लोब के 2 मेजर डिफरेंस भी है। द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, हमारा जो रियल मतलब प्राकृतिक अर्थ है, जो पृथ्वी है, वहाँ पे कोई नीडल नहीं है। इट मूव अराउंड इट्स एक्सिस, ये अपनी एक्सिस पे अराउंड करती है, मतलब जो राउंड होगा। देखिए यहाँ अगर सूर्य है तो उसके चारों ओर रहता है, एक एक ग्रह रहता है, आपको ये पता है। तो यहाँ से क्या होता है? पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर लगाती है, जिसको कि कहते हैं एक्सिस। ओके, वो एक अपनी रास्ते चुनता है और वही रास्ते से वो क्या करता है? चलते रहता है सूरज की चारों ओर। ओके, विच इज एन इमेजिनरी लाइन, जो कि एक इमेजिन करने वाली लाइन है, वो कोई फिक्स लाइन नहीं है। ओके, another imaginary line running on the globe divides into 2 equal parts, और एक जो इमेजिनरी लाइन है वो क्या करती है? अर्थ को हमारा 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ओके, 2 पार्ट में डिवाइड करती है तो एक क्या बन जाता है? अगर हम 2 पार्ट में किसी चीज़ को डिवाइड करें तो अर्थ को जानने के लिए क्या होगा कि हमें ये तो ईस्ट है, ये तो वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा कि नॉर्थ पोल बन जाएगा। नॉर्थ सॉरी पोल तो यहाँ होता है, जो डॉट्स होते हैं। ओके, फिक्स रहता है वो पोल होता है। ये क्या बनेगा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर बनेगा, और क्या बनेगा? और एक साउथ हेमिस्फीयर बनेगा। तो 2 पार्ट को हम जो पार्ट करता है वो इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। ओके, और ऊपर वाले साइड को हम नॉर्थ पोल नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। ठीक है, अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर हाफ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब अर्थ का 2 जो हेमिस्फीयर बन चुका है, वो एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर हमारा है, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, हमारा जो इक्वेटर है 2 पार्ट को इक्वल मतलब पूरा पूरा समान भाग में बांट देता है। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ, हमारा जो इक्वेटर है एक इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है, मतलब एक इमेजिनरी लाइन जो है इक्वेटर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से जो इक्वेटर हुआ, यहाँ से क्या होता है? ये बन जाता है हमारा 0 डिग्री। कहीं भी आप अगर देखो, हम अगर कभी सर्कल बनाए
हम सर्कल अगर बनाते हैं, हमारा सर्कल कितना होता है? हमारा पूरा ही पूरा सर्कल तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हम एक रेडियस डायमीटर डाल दें बीच से, तो क्या होगा? यहाँ से तो आधा निकल जाएगा 180 डिग्री, और साउथ से आधा निकल जाएगा और 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 कितना हुआ? हमारा 360 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे एक इक्वेटर डाले हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया 360 वाला। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑल पैरेलल सर्कुलर फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ टू पोल्स कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री। लैटिट्यूड को कैसे मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। जो हमारा जो इक्वेटर के बाद शुरू हो जाता है, क्या होता है? इक्वेटर के बाद जो शुरू हो जाता है हमारा, ये होता है कि 1 2 ऊपर की तरफ। अब अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो 1 2 होगा, अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो 1 2 3 नीचे में जो रहेगा वो। तो देखिए, एक सर्कल को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 180 होता है। और अगर हम 4 पार्ट में, अगर नॉर्थ से साउथ की ओर और एक डाल दें इमेजिनरी लाइन, तो वो क्या हो जाएगा? 4 पार्ट में। तो 360 को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? अगर हम 360 को चलिए यहाँ पे करते हैं। अगर हम 360 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दे तो क्या आएगा? 90 तो आएगा ना। अगर 90 आ गया तो ये क्या है? हमारा 90 जो है हमारा एक पार्ट का होता है, ओके। एक पार्ट जो है हमारा 90 हो गया, तो चारों पार्ट 360 हो जाएगा। 360 होने से हमारे जो ऊपर की तरफ, अब अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे होके 90 तक चलेगा। और नीचे की तरफ आओगे तो और 90 चलेगा, ठीक है। तो हमारे इक्वेटर के बाद जो ऊपर, अगर ऊपर जाता है कोई लाइन या नीचे आता है कोई लाइन, वो क्या होगा? एक पैरेलल, वो एक डिग्री में लिखा जाएगा, ओके। तो ऊपर जाए या नीचे आए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो डिग्री में लिखा जाता है। वो सारी की सारी लाइन डिग्री में लिखा जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट टू द 0 डिग्री। वही सेम बात, इक्वेटर को हम 0 डिग्री में मानेंगे, ठीक है। साइंस इन द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू अर्थ ऑफ द पोल्स is 1/4 of the circle around the earth. It will measured 360 डिग्री। देखिए, हम जो यहाँ पे बताए वही बात बोला है। वो एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका कि एक एक पार्ट कितना है? 90, मतलब 90 डिग्री है। तो चारों पार्ट कितना होगा? 90 इंटू 4 कर देंगे तो आप आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री, दो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क द साउथ पोल। अगर आप नॉर्थ को जा रहे हैं, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्थ पोल कहे जाएंगे, अगर आप नीचे आ रहे हो तो साउथ पोल मतलब कहा जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री नॉर्थ तक है गिनती, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 ऐसे करके 90 डिग्री तक है। और नीचे की तरफ जो है 90 डिग्री तक है, ठीक है। तो आप ऊपर जाते हो तो नॉर्थ कहलाओगे और नीचे आओगे तो साउथ पोल कहलाओगे। As such, all parallels north of the equator are called north latitude. Similarly, all parallels south or equator are called south latitude. देखिए, अगर आप ऊपर जाओगे तो नॉर्थ पोल तक जा सकते हो, अगर आप नीचे आओगे तो साउथ पोल तक आ सकते हो। और अगर आप जो भी लाइन पे ऊपर जा रहे हो उसे क्या कहोगे? नॉर्थ लैटिट्यूड। क्यों लैटिट्यूड इसे क्यों कहेंगे हम? क्योंकि
जो लेट के है उसे लैटिट्यूड कहेंगे, और जो लॉन्ग है, जो नॉर्थ से साउथ तक आता है, उसे क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड कहेंगे। जो लेट के रहता है वेस्ट टू ईस्ट को, उससे कहेंगे लैटिट्यूड, और जो लॉन्ग रहेगा उसे लॉन्गिट्यूड कहेंगे। ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by the letter N और S. जो आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो उसे N कहोगे, और अगर आप साउथ की तरफ आते हो तो उसे S कहोगे। ठीक है। अगर जितना भी डिग्री आप साउथ की तरफ आते हो तो आप वो उतने डिग्री कहोगे। जैसे कि हम आ गए 20 डिग्री साउथ पे, तो 20 डिग्री एस कह के लिखा जाएगा। ठीक है। अगर आप नॉर्थ पे जा रहे हो तो 20 डिग्री नॉर्थ एन कह के लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो होरिजेंट इन ब्राजील साउथ अमेरिका are located on the parallel of about 20 degree, but the form is 20 degree north of the equator and the latter 20 degree south of the it. तो हमारा जो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो हमारा इक्वेटर है, इसके ऊपर क्या है? इक्वेटर के ऊपर हमारा रहता है इंडिया। तो इंडिया के महाराष्ट्र में चंद्रपुर में है, चंद्रपुर में दिखाया गया है 20 डिग्री पे चंद्रपुर है। तो हम क्या लिखेंगे? चंद्रपुर जो है हमारा 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में रहता है। ओके। और जो हमारा यहाँ लिखा है क्या? ब्राज़ील बेलो होरिजेंट जो है ब्राज़ील में, वो कहाँ पे है? साउथ लैटिट्यूड पे है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड लिखेंगे। ठीक है। ये तो पता चल गया कि लैटिट्यूड लिखे तो ठीक है, पर लैटिट्यूड में देखो तो आप अगर बहुत सारे देश मतलब जो कंट्री आ जाएंगे। ठीक है। अगर आप 20 डिग्री पे देख रहे हो तो बहुत सारे कंट्री आ जाएंगे। मतलब कौन कैसे पहचानेगा कि कहाँ पे आपको जाना है? 20 डिग्री तो मतलब पूरा ही पूरा गोल का चारों तरफ रहेगा, तो आप कहाँ पे जाओगे? तो इसीलिए हमें लॉन्गिट्यूड का भी पता करना होता है। चलिए अभी लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी, लॉन्गिट्यूड नहीं है, लैटिट्यूड के बारे में है। इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। हमारा जो लैटिट्यूड का इम्पोर्टेंट जो पैरेलल्स है उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, द बेसिस ऑफ द इक्वेटर को हम 0 डिग्री कहते हैं। नॉर्थ पोल 90 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री के तक है, और साउथ पोल भी हमारा 90 डिग्री तक है। नॉर्थ पोल को हम These are 4 important parallel of latitude. हमारे जो लैटिट्यूड में 4 important parallel lines होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ पे है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा कहाँ पे? 23 डिग्री और हाफ पे रहता है नॉर्थ पर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23 डिग्री एंड हाफ कहाँ रहेगा? साउथ पे रहेगा। ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर पे रहता है। एंटार्क्टिक सर्कल जो है 66 डिग्री एंड हाफ पे रहेगा साउदर्न पे, और आर्कटिक सर्कल जो है 66 डिग्री एंड हाफ रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। देखिए हीट जोन्स आप देख सकते हैं। हीट जोन्स देखेंगे तो हमारा जो ये अर्थ है ये ऐसे रहता है। ठीक है। अगर हम सन को यहाँ रखते हैं, सपोज आप सोचिए कि यहाँ पे एक लाइट है। ठीक है। यहाँ पे एक लाइट है जिसकी रोशनी निकलती है ऐसे ऐसे,
तो इसकी तो रोशनी निकल गई, कहाँ तक आएगी? यहाँ तक, यहाँ तक। तो वो जाएगी जहाँ पे, तो सीधा पूरा ही गर्म छोड़ेगी अपना। और इधर जब जाती है तो क्या करेगी? थोड़ा थोड़ा ही तो लगेगा। तो ये ऐसा है, मतलब थोड़ा सा लेट के है, इसीलिए इसको बहुत गर्म नहीं लगेगा। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, पूरा ही पूरा बॉल को स्ट्रेट रख लेते हैं, तो क्या होगा? जो लाइट का जो प्रकाश है कहाँ पे? बॉल पे ही तो जाके गिरेगा, तो ज़्यादा ही गर्म रहेगा। तो इसके बारे में चलिए हम अभी पढ़ते हैं। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ का जो हीट जोन्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है? 23 डिग्री एंड 23.5 कहाँ पे है? नॉर्थ पे रहता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे। और हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रहता है 23.5 कहाँ रहता है? साउथ पे रहता है। ठीक है, सपोज ये इक्वेटर है और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, तो हमारा जो सूर्य है पूरा ही पूरा मिड डे पे आप देख सकते हैं। जब भी आप दोपहर 12 बजे को देखेंगे बाहर निकल के, तो क्या होगा? एग्जैक्ट 12 बजे क्या होगा? हमारा पूरा ही सर के ऊपर सूरज जैसे रहता है वैसे दिखेगा। अगर आप उसके पहले निकलते हैं 10 बजे 9 बजे, तो आपका क्या होगा? साइड पे परछाई गिरता है। और अगर आप 1 बजे या 2 बजे भी निकलो बाहर, तो आपका साइड पे ही परछाई गिरता है। पर 12 बजे अगर आप देखो तो क्या होता है? पूरा का पूरा परछाई दिखती ही नहीं है, नीचे रह जाती है वैसे। ठीक है, This area therefore received the maximum heat and is called torrid zone। जो हमारा ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, वहाँ पे क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बीच में हमारा ज़्यादातर गर्म पड़ती है सूरज की रोशनी से। ठीक है, तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे? टोरिड जोन कहते हैं। उस एरिया को हम टोरिड जोन कह के कहते हैं। ठीक है, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The angle of the sun rays goes the decreasing toward the poles। पोल्स के अगर देखिए, हमारे जो दोनों कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में जो रहेगा उसे क्या कहते हैं? टोरिड जोन कहें। और हीट जो आएगा यहाँ से, अगर हीट इधर की तरफ आता है तो आगे जाते जाते वो तो कम होते जाएगा। ठीक है, आगे जितना आगे जाएगा उतना तो कम होते जाएगा गर्म। तो क्या होता है कि हमारा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ वो गिरेगा, तो क्या होगा? वहाँ पे इतना धूप नहीं लगेगा जितना कि टोरिड जोन पे लगता है। ठीक है, The area bounded by the Tropic of Cancer and Antarctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have a moderate temperature। यहाँ पे क्या होता है? बहुत मतलब कम मात्रा में टेम्परेचर गर्म या तो गर्म नहीं होता, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं होता, ज़्यादा ठंडा नहीं होता, वैसे होता है। और हमारा टोरिड जोन पे ज़्यादा रहता है। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। यहाँ पे क्योंकि मतलब मॉडरेट रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन भी कहते हैं। एरिया लेइंग बिटवीन द Antarctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere
आर वेरी कोल्ड। हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, देखिए हम यहाँ एक गोल बनाते हैं। हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ से सोचिए, यहाँ से तो हमारा टॉरिड जोन निकल चुका है इतना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ठंडा रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के यहाँ पे, और साउदर्न हेमिस्फीयर के इस तरफ भी बहुत ठंडा रहता है, ठीक है। इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन। यहाँ पे क्यों इतना ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरण आते आते बहुत कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ से अगर सूरज की किरण ऐसे पड़ती भी है तो टॉरिड जोन पे तो ज़्यादा पड़ेगी, टेम्परेरी जोन पे कम पड़ेगी, तो इसीलिए बहुत कम पड़ने के कारण यहाँ पे ठंडा रहता है, ज़्यादा इतना गर्म नहीं रहता, बहुत ज़्यादा समय वहाँ पे ठंडा ही रहता है, ठीक है। Therefore, its rays are always slanting and the provide less heat। जितना भी हमारा रे है वो क्या करता है, बहुत कम हीट प्रोवाइड करता है, इसीलिए वहाँ पे ठंडा रहता है, ठीक है। Therefore called frigid zone, very cold। frigid zone क्या होता है, बहुत कोल्ड होता है, बहुत ठंडा होता है। टॉरिड जोन पे बहुत गर्म। टेम्परेट जोन पे क्या होता है, टेम्परेट जोन पे मॉडरेट की तरफ मॉडरेट रहता है। अगर वहाँ से आप ऊपर चले जाते हो, वहाँ से ऊपर अगर आप चले जाते हो तो वहाँ क्या रहता है, बहुत ठंडा रहता है, जहाँ पे फ्रिक्सिड जोन है अंटार्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक और आर्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक, सॉरी आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक क्या रहता है, फ्रिक्सिड जोन, जहाँ पे कि बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ तक आते आते सूरज की किरणें बहुत मतलब हीट देना कम कर देती है, गर्म छोड़ना बहुत कम हो जाता है, गर्म बहुत कम रहता है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ठंडा रहता है, ठीक है। चलिए अभी लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, ये तो है आपका लैटिट्यूड, अभी पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than latitude of the place। देखिए, अगर आप लॉन्गिट्यूड को समझना चाहते हो तो आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि एक ऑरेंज को एग्जाम्पल के तौर पे लोगे और उसके छिलके को निकाल दोगे तो क्या दिखेगा, उसका पूरा स्लाइस, एक एक स्लाइस दिखेगा आपको, तो वो होता है लॉन्गिट्यूड की तरह, ठीक है। उसको लॉन्गिट्यूड के तौर पे आप ले सकते हो, मतलब आप सोच के एक लॉन्गिट्यूड है बोल के ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। हमें लॉन्गिट्यूड को क्यों जानना है, देखिए हम वही बात बताए तभी कि अगर आप लैटिट्यूड को ही समझते हो तो क्या होगा, अगर आप सिर्फ मतलब एक गोल है यहाँ पे, अगर आप लैटिट्यूड को ही समझते हो तो अगर हम 0 डिग्री से ऊपर जाके बताएं कि 30 डिग्री नॉर्थ पे आपको आना है तो आप कहाँ पे जाओगे, 30 डिग्री नॉर्थ पे अगर जाना है तो आप कहाँ जाओगे, ये तो पूरा मतलब गोल के इस तरफ भी होगा उस तरफ भी होगा, तो आप कहाँ पे जाके रुकोगे, इतना तो आपका बड़ा पैर नहीं है कि आप पूरा मतलब अर्थ पे जाके अटक जाओगे, वैसे नहीं। तो एक फिक्स जोन को, फिक्स पॉइंट को जानने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड का भी पता करना होता है, ठीक है। तो वही लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, चलिए। You can see, for example, that Tonga Island and Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean। आप एक टोंगा आइलैंड को देख सकते हैं जो कि है पैसिफिक ओशन पे, और माउरिटियस आइलैंड जो कि है इंडियन ओशन पे है, ठीक है। उसको देखेंगे तो आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, ये दोनों कहाँ पे है, सेम लैटिट्यूड पे है, जो कि पड़ता है 20 डिग्री साउथ पे। तो
20 डिग्री साउथ पे अगर ये पड़ेगा तो इसको कैसे हम, अगर हमें जानना है इंडियन ओशन जो मॉरिटियस आइलैंड को जानना है तो क्या करेंगे, एक अगर हम लॉन्गिट्यूड को नहीं डालेंगे तो लैटिट्यूड से कैसे हम पहचानेंगे कि ये यहाँ पे है। तो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी पड़ जाता है कि लॉन्गिट्यूड का बहुत ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। in order to locate them precisely, we must find out now for east or west the places are form a given line of reference running from the north pole to the south pole। देखिए अगर हम यहाँ पे गोल बनाएं, ये क्या है, हुआ इक्वेटर हो गया 0 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से भी एक छोड़ दें, लाइन को खींचते तो ये भी तो हो जाएगा 0 डिग्री। तो हमारा ये अब क्या बन गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अभी ये इक्वेटर के उस तरफ जो नॉर्थ की तरफ है नॉर्थ हेमिस्फीयर, और साउथ की तरफ आते हैं तो साउथ हेमिस्फीयर। उसी तरह अगर हम ईस्ट की तरफ आए तो अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ एक लॉन्ग ये करते हैं, मतलब एक डंडा लगा दें तो क्या होगा, एक तो पार्ट बन जाएगा जो कि वेस्ट की तरफ है और एक पार्ट बन जाएगा जो कि ईस्ट की तरफ है, ठीक है। 2 पार्ट डिवाइड हो जाएंगे। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक हम जब एक खींचते हैं रेखा को, ठीक है, तब बनेगा। These lines of reference are called मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड। इसको हम क्या कहेंगे, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ एक लाइन खींचते हैं उसको क्या कहेंगे, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो हमारा लैटिट्यूड का मतलब 0 डिग्री था उसको हम इक्वेटर कहते थे, लॉन्गिट्यूड का जो 0 डिग्री है उसको हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहेंगे, ठीक है। And the distance between them are measured in डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। डिस्टेंस इसे भी हम डिग्री से ही देखेंगे। 0 डिग्री के बाद तो स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे करके, तो इसे भी हम देखेंगे 0 डिग्री पे ही दिखेंगे, ठीक है। ईच डिग्री इज फुटर डिवाइडेड इनटू मिनट। पूरा ही पूरा डिग्री क्या हुआ कि मिनट पे डिवाइडेड है, एंड मिनट्स इनटू सेकंड। हमारा एक 1 आवर क्या है, हमारा 1 आवर हो गया 60 मिनट, ठीक है। यहाँ से अगर हम निकाल दें 1 मिनट निकाल दें, 1 मिनट भी हमारा क्या बन जाता है, 60 सेकेंड्स बन जाता है। वैसे ही ठीक है कि हमारा हर डिग्री जो है मिनट पे है और हर मिनट भी हमारा क्या है, सेकेंड से जुड़ा हुआ है, डिवाइड होके है। तो and minute into seconds, they are semi-circle and the distance between them the decreases steadily poleward until it becomes 0 at the poles where all the meridians meet। देखिए 0 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, मेरिडियन जो है हमारा उसे क्या कहाँ से होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक होता है। तो अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो ये क्या होगा, यहाँ से 1 2 3 4 ईस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है, और इधर से जाएगा वेस्ट की तरफ 90 डिग्री तक। तो यहाँ से 90, इधर से हमारा ईस्ट की तरफ 90 और वेस्ट की तरफ 90, कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो हमारा जो मेरिडियन है कहाँ पे मीट करते हैं, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। देखिए कैसे मीट करेंगे, अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से अगर आप देखोगे संतरे के मतलब एक एक आप पील्स को निकाल सकते हो, तो पील्स नहीं,
अगर आप एक एक ये को आप निकाल सकते हो, हम संतरे को अगर छिलका के साथ निकाल देते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक एक पीस निकालते हैं उसका, तो क्या होता है, वो तो नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जाके जैसे मीट हुआ है उसका पॉइंट सब वैसे रहता है ना। एक पॉइंट पे हमारा जो एक गड्ढा होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक गड्ढा होता है, तो वहाँ पे तो सारे ही सारे जाके मिलते हैं, सारे सारे लाइन जाके मिलते हैं। तो उसी तरह ही हमारा क्या होता है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाके मीट करते हैं। ठीक है, ये क्या मीट करेंगे, लॉन्गिट्यूड्स मीट करते हैं। आप अगर लैटिट्यूड को सोचोगे तो लैटिट्यूड नहीं मीट करता है, मिलता ही नहीं है कहाँ पे जाके। लैटिट्यूड ऐसे होता है, ऐसे ऐसे गोल 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 जाके ख़त्म होता है नॉर्थ पोल पे और एक साउथ पोल पे। नॉर्थ पोल पे एक डॉट रहेगा, साउथ पोल पे भी एक डॉट रहता है। ठीक है, वो ऐसा होता है। Unlike parallel of latitude, all meridian are of the equal length. हमारे जो सारे ही सारे मेरिडियन क्या है, इक्वल लेंथ पे है। It was difficult to the number of meridians. ये डिफिकल्ट होता है, जो नंबर को देखते हैं तो डिफिकल्ट होता है। All countries decided that the count should begin the meridian which pass through Greenwich. अब एक देखिए, जो ग्रीनविच है, हमारा जो मेरिडियन है, मेरिडियन से जहाँ मतलब अगर हम मेरिडियन से चले जाएं इधर की तरफ, ये है, अगर सोचिए आप मेरिडियन है, ये अगर हमारा मेरिडियन है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इधर की तरफ रहते हैं तो यहाँ से देखिए मेरिडियन से हम जिस लाइन पे हमारा पड़ता है उसी लाइन को हम देखेंगे और उसी लाइन पे देख के हम कितना डिस्टेंस मेरिडियन से है हमारा उसका अंदाज़ा लगाएंगे। ठीक है, which the British Royal Observatory is located. This meridian are called prime meridian, जो कि खुद का एक प्राइम मेरिडियन होता है, वो जिसका मतलब जिस कंट्री में जाके एक लाइन गिरती है, जो डिग्री गिरता है उसको, वो लाइंस को मतलब जिस देश पे वो जाके गिरता है तो वो लाइन को क्या कह देते हैं, उसी देश का प्राइम मेरिडियन कह देते हैं। ठीक है, हमारा इंडिया का भी है 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड फ्रॉम वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो हम ईस्ट की तरफ 180 डिग्री होता है और वेस्ट की तरफ भी 180 डिग्री पे होता है। तो द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। प्राइम मेरिडियन क्या करता है, 2 इक्वल हाफ में बांट देता है ईस्ट को और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसे अब क्या कह देते हैं हम, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ऑफ ई एंड डब्ल्यू। इस लेटर को हम कैसे जानते हैं, ई एंड डब्ल्यू के तौर पे जानते हैं। शॉर्टकट पे ई और डब्ल्यू लिखते हैं हम। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ को एन लिख देते हैं और साउथ को एस लिख देते हैं, तो ईस्ट को ई लिखेंगे और वेस्ट को डब्ल्यू लिखते हैं। ठीक है, डब्ल्यू फॉर द वेस्ट, इट is however interesting to the note that 180 east and 180 west meridian are on the same line. 180 ईस्ट में और 180 वेस्ट में जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, एक ही लाइन होता है इधर और उधर की तरफ जो पड़ता है। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट की तरफ जो पड़ता है सेम एक लाइन ही वो होता है। Now look at the grid of the parallel of latitude and meridian of the longitude on the globe. You can
locate any point on the globe very easily of known its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude पे। देखिए, अगर हम इसको धुबरी को अगर हम जानना चाहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से जो वो कहता है 26 डिग्री नॉर्थ, 26 डिग्री नॉर्थ पे आ जाते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड है ये, तो 26 डिग्री, ये अगर ये हमारे इक्वेटर बन गया तो देखिए, अगर ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा इक्वेटर बन गया, 26 डिग्री क्या करेंगे, नॉर्थ पे जाएंगे, और क्या होगा, धुबरी को जानने के लिए 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे भी जाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री ईस्ट पे चलते हैं। चलिए, ये तो 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे अगर चलते हैं, जहाँ पे ये मीट होता है वहाँ होता है क्या, धुबरी पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रेफरेंस पॉइंट को ला के जान सकते हैं कौन सा कंट्री, कौन सा शहर कहाँ पे है। ये बड़ा इजी हो जाता है जानने के लिए कि कौन सा शहर कहाँ पे है, ठीक है। देखिए, ये वाला आपको टास्क दिया गया है, आप कर लीजिएगा, इसको पढ़ के करिएगा। देखिए, यहाँ पे भी दिया गया है लॉन्गिट्यूड पे, ये जो है हमारा, ये क्या होता है, ये एक लाइन है जो कि 0 डिग्री पे है, इधर का साइड हो गया ईस्टर्न, इधर का साइड हो जाता है वेस्टर्न, ठीक है, ऐसे करके 2 डिवाइडेड है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में चलिए पढ़ते हैं। The best means of the measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planet, the sun regularly rise on the set every day। हमारा सन जो होता है हर दिन सूर्यास्त होता है कि नहीं, अर्थ पे हम देखते हैं कि 24 आवर के बाद एक बार सूर्य आ जाते हैं, 24 आवर के बाद और एक बार सूर्य आ जाते हैं, ऐसा होता है। तो इसका बारे में देखेंगे, चलिए। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट एवरी डे। सन हर दिन क्या होता है, सूर्यास्त होता है इधर से, और सूर्योदय इधर से होता है, और सूर्यास्त क्या होता है, इधर से आके होता है। तो यहाँ पे कैसे आता है इसको देखेंगे, चलिए। सूर्य यहाँ पे नहीं आता है, जो हमारा पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है, यहाँ से होके ऐसे ऐसे आएगा, तो ये वाला पोजीशन क्या होगा, इधर अब रहेगा। ये वाला जो हमारा पोर्शन है अर्थ का, ये अगर सपोज सूर्य है, ये अगर हमारा पृथ्वी है, यहाँ पे हमारा इंडिया, इधर साइड अगर आप सोचिए इंडिया पड़ता है, ठीक है, हमारा पृथ्वी क्या है, वो तो खुद की चारों ओर घूमती ही है, हाँ, और वो क्या करती है, सूर्य की भी चारों ओर घूमते रहता है, ठीक है। तो ये अभी आ जाएगा वेस्ट टू ईस्ट में, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे रहेगा, तो इस तरफ की ओर पड़ेगा कि नहीं, सोचिए। तो हमारा जब इधर की तरफ जब होता है सुबह, इधर 180 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है, रात होता है। यहाँ अगर हमारा दिन का 12 बजता है, तो यहाँ पे वो लोग उनका रात में जो 12 बजता है वो होता है, ठीक है, वैसे होता है दिन और रात। एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast by the sun, which
is the shortest and the longest at sunrise and the sunset. When the prime meridian in the Greenwich has the sun at the highest point of the sky, all these places along the meridian will have midday or noon. As the earth rotates the west to east को घूमता है हमारा earth, those places east of the Greenwich will be ahead of the Greenwich time and those to the west will be behind. The rate of the difference can be calculated of the follows. The earth rotates 360 degree about 24 hours. 24 घंटे में कितना घूमता है हमारी अर्थ? 360 डिग्री घूम लेता है, ठीक है, जो कि द मीन 50 डिग्री एंड 24 घंटे में अगर हमारा अर्थ कितना घूमेगा? 360 घूमेगा, तो 1 घंटे में कितना घूमेगा? इसको डिवाइड करिएगा 360 बाई 24। तो 1 घंटे में हमारा जो है 15 डिग्री घूमेगा, ठीक है। तो 24 आवर में 360 डिग्री, 1 आवर में 15 डिग्री। तो when it is 12 noon at Greenwich in the time 15 degree east of the Greenwich will be 15 into 4। तो क्या हुआ? 15 into 4, 15 degree east of the Greenwich will be 15 into 4। अगर हम ग्रीनविच से, ये अगर हमारा ग्रीनविच है, यहाँ से अगर हम 15 डिग्री इधर है ईस्ट की तरफ है, तो क्या करेंगे? 15 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा? 60, यानी कि 1 मिनट। 1 आवर अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम, 1 आवर तो आगे होता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है 1 घंटा का स्पीड होता है। यहाँ पे जल्दी सनराइज करता है, यहाँ पे मतलब लेट में थोड़ा 1 घंटे के बाद सनराइज करता है। बट 15 डिग्री वेस्ट ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच द टाइम बाय द 1 आवर। मतलब ये होता है कि देखिए, ये अगर हमारा ग्रीनविच है, यहाँ से ईस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं 15 डिग्री, तो क्या होता है? 1 घंटा पूर्व हो जाता है, मतलब जल्दी सुबह हो जाता है। अगर हम इससे 15 डिग्री पीछे की तरफ, मतलब कि वेस्ट की तरफ चलते हैं, तो क्या होता है? 1 घंटा लेट हो जाता है। तो सोचिए, अगर आप इंडिया पे हैं, ठीक है, अगर आप इंडिया पे हैं और अगर ग्रीनविच से इधर 15 डिग्री पे और कोई है वेस्ट की तरफ आपका दोस्त, तो आपका तो यहाँ पे होगा 7 बजे, ठीक है। आपका 7 बजे, सपोज आपका 7 बजे कॉलेज है, तो इसका क्या होगा? 9 बजे होगा। आपके तौर पे अगर हम देखें तो 9 बजे होगा, पर इसका क्या होता है? यहाँ पे ये बोलेगा कि नहीं नहीं, मेरा अभी तो 7 बज रहा है, तो आपका कितना बज गया होगा? वहाँ पे सोचिए, अगर आप इसका अगर 7 बज रहा होगा तो आपका तो 9 बज गया होगा तब का। अगर आप वहाँ बोलोगे फ़ोन करके, अरे यार हम तो अभी खा चुके हैं, टिफ़िन कर चुके हैं, तो ये बोलेगा क्या कि हम तो अभी सो के उठ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह होता है। देखिए, it will be 11 AM similarly at 180 degree it will be midnight when 12 noon Greenwich। अगर हम ग्रीनविच पे देखते हैं तो क्या होता है? 12 बज जाता है, दोपहर के 12 बज जाता है, ठीक है। अगर हम
180 डिग्री उसका ऑपोजिट में देखते हैं तो क्या होता है, 11 AM बजा रहता है तभी। 11 AM नहीं, 11 नहीं होता है। At the place, a watch can be adjusted to the read 12 o'clock when the sun is a highest point in the sky. When it is midday, the time shown by the such watch will give the local time for that place. क्या होता है, जिसका जहाँ पे मतलब सर के ऊपर धूप रहता है वो सोचता है कि वहाँ पे 12 बज गया है, ठीक है। अगर हमारा इंडिया में जल्दी 12 बज रहा है, अभी 12 बज रहा है, तो क्या होगा, अमेरिका पे बाद में 12 बजेगा, वहाँ के लोगों का वो सर के ऊपर बाद में धूप आएगा, तो उनका एक लोकल टाइम होता है, वो अपना देख के बनाते हैं लोकल टाइम, और हम अपना देख के बनाते हैं लोकल टाइम, वैसे बनता है, ठीक है। You can see the all places on the given meridian of the longitude have the same local time. सारे खुद का अपना दोपहर को देख के ही लोकल टाइम बनाते हैं। अगर सब एक ही लोकल टाइम को फॉलो करने लग जाए तो ये तो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए हर कोई अपना अपना लोकल टाइम बनाना शुरू कर चुका है, ठीक है। जिसका जहाँ पे 12 मतलब धूप गिरेगा तो उसको देख के वो लोकल टाइम बना लेते हैं अपना। हर कंट्री का अपना अपना लोकल टाइम होता है। वैसे ही देखिए, व्हाट डू यू हैव स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम को अगर हम देखें, हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, द लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस विच आर नो डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू द डिफर। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू द प्रिपेयर एट ए टाइम टेबल। अगर हम दूसरों की टाइम को फॉलो करें तो हमारा तो गलती हो जाएगा, तो हम इंडिया पे ही एक स्टैंडर्ड टाइम बनाना, स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाना शुरू कर देते हैं, अपना ही लोकल टाइम बनाना शुरू करेंगे। नहीं तो अगर कोई यहाँ से अगर उठता है, अरुणाचल प्रदेश से अभी उठा है, अगर वो फ़ोन करेगा कहाँ पे, गुजरात वाले को, अगर उसका दोस्त है गुजरात में, फ़ोन करता है, अरुणाचल वाला का तो क्या हो गया, 7 बज गया है, गुजरात वाला का क्या होगा, 6 बजा होगा, नहीं तो 5 बजा होगा। वो क्या बोलेगा कि हम सो रहे भाई, तू अभी कॉल रख ले, हम सो रहे, हम उठेंगे बाद में, अभी नहीं उठना है मेरे को। तो ऐसे होता है, तो इसीलिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं, ठीक है। फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स, अगर आप यहाँ से ट्रेन छूटता है आसाम से या नहीं तो अरुणाचल प्रदेश से ट्रेन एक छूटता है गुजरात के लिए, तो क्या होगा, ऐसे अगर आप जाओगे, अलग अलग टाइम होगा हर किसी के पास, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसीलिए ही हम एक परफेक्ट टाइम बनाते हैं। will be a different of about 1 hour and 45 minutes in the local time of the Dwarka in Gujarat and डिब्रूगढ़ इन द असम, जो कि डिब्रूगढ़ असम में है और द्वारका जो है हमारा गुजरात में है। यहाँ पे पहुँचने के लिए क्या होता है, मतलब हमारा आसाम से जो गुजरात का है कितना टाइम डिफरेंस रहता है, 1 घंटा और 45 मिनट रहता है, ठीक है। तो 1 घंटा और 45 मिनट को देखें तो हम, अगर कोई आसाम पे सो के उठ रहा है तो उसका दोस्त क्या कर रहा होगा गुजरात पे, वो तो सोया होगा अभी तक। अगर दोनों का ही एग्ज़ाम 8 बजे है तो ये तो पहले एग्ज़ाम देगा और ये आएगा गुजरात वाला बाद में एग्ज़ाम देगा। तो इससे तो ये होगा कि जो आसाम वाला दिया है वो तो अपने दोस्त को बता देगा, ये बात ना, अपने दोस्त को अगर बता दिया
तो अपने दोस्त, उसका दोस्त का ही फायदा हो गया। ऐसे तो हर किसी का गलत हो जाएगा, इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम को बनाया गया, जो कि डिब्रूगढ़ और असम के बारे में देख के बनाया हुआ है। Therefore necessary to the adopt the local time to same central meridian of his country as the standard time for the country in India। एक स्टैंडर्ड टाइम भी है इंडिया का। द लॉन्गिट्यूड कहाँ पे पड़ता है? 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट पे पड़ता है। इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, वो जो मतलब पास करता है 82 डिग्री हाफ पे, इसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहते हैं। द लोकल टाइम एज इट इज मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। पूरा कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम एक बनाना पड़ता है, ठीक है। इट इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन इन भोपाल, नियर भोपाल। एक स्मॉल टाउन है जो कि भोपाल पे है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक that they will not be able to sleep tonight। A day and night cricket match between India and England। अगर आप इंडिया से देखें और कोई इंग्लैंड पे देखता है तो क्या होगा? इसका तो शुरू हो जाएगा सेम बात 7 पे, और इसका क्या होगा? इसका भी 7 पे हो रहा है, पर इसका क्या होगा? यहाँ पे जब 7 बज रहा होगा तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 या 10 बज गया होगा, ठीक है। तो वैसे ही स्टार्टेड 2 PM। ओहो, क्या बोला है? अगर इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड 2 PM इन लंदन, इट द मीन्स मैच वुड बिगिन 7:30 PM इन इंडिया, फिनिश विल बी नाइट। ये लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 4 या 5 घंटा हो जाता है डिफरेंस इंडिया से इंग्लैंड तक। तो डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया और इंग्लैंड का? इसका टाइम डिफरेंस आपको निकालना है, कितना डिग्री जाता है, कितना जाता है डिग्री यहाँ से यहाँ तक, इंडिया से इंग्लैंड तक, उससे 4 को गुना करिए तो आ जाएगा, ठीक है। इंडिया लोकेट ईस्ट ऑफ ग्रीनविच 23 डिग्री 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट is 5 hour and 30 minute ahead of the GMT, जो 5 घंटा और 30 मिनट का रेट चलता है इंग्लैंड में, ठीक है। 7:30 PM इन इंडिया when 2 PM नून इन लंदन पे 2 PM पे चलता है। Some country have a great longitude extent and so they have adopted more than वन स्टैंडर्ड टाइम। बहुत कंट्री होते हैं जो कि एक ही स्टैंडर्ड टाइम को अडोप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रूसिया, देर आर एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम्स जोन ऑफ 1 आवर ईच जोन दोज कवर्ड 50 मिनट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। हमारे जो अर्थ है कितने में है डिवाइडेड? 24 मतलब कि 24 भाग में बंटवारा हो चुका है, ठीक है। 24 घंटे में बंटवारा हो चुका है। हर एक मतलब समय को 24 घंटे में कर दिए है ना इंडिया का। तो एक घंटा क्या होता है? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होता है। एक घंटा हमारा क्या है? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो अब आप अगर कैलकुलेट करके देखना चाहो तो देख सकते हो। 24 घंटा 24 इंटू 15 करके देखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। आप
पूरा ही पूरा हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया ग्लोब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का। आप अभी क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। रहते हैं अभी, थैंक यू सो मच।